तो कंटिन्यू करते हैं अगला क्लास को। लिखा था यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मतलब बोला है 63 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब यहाँ पे दिया है हमारा 63 वस्तुओं का जो सीपी है वो किसके बराबर है, दिया हमारा 54 वस्तुओं के एसपी के बराबर ही दिया हुआ है। दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे। से कट रहा है 9 से कट रहा है 6 बार में, 9 से कट रहा है 7 बार में। तो हमारा एसपी बटा में सीपी क्या आ गया 7/6। मतलब उसका एसपी कितना है 7 है और सीपी कितना है 6 है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट 1 का हो गया। तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है तो परसेंटेज प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। तो कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। कहाँ का लाभ हो रहा है, 6 से गुने 100। तो कितना होगा, इसको काट दीजिए। किससे काटते हैं, 2 से कट रहा है 3 बार में, 2 से कट रहा है 50 बार में। कितना आ गया 50/3%। तो 50/3% क्या होते हैं 16 सही 2/3% भी बोलते हैं। तो इतना क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ है। सवाल में बोला था हमारा 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ हो रहा है यहाँ नहीं निकालना था। तो मतलब 63 वस्तुओं को बेच कर वो 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को बेचने के जब वो 63 वस्तुओं खरीद रहा है और 54 वस्तुओं को बेच देने के बाद ही उसको कितना 63 वस्तुओं का पैसा वापस मिल जा रहा है। तो उसके बाद जितना बचा हो क्या करेगा, वो लाभ ही मिलेगा उसको ना। तो हम सीपी को और एसपी को बराबर कर दिए। वहाँ से हम सीपी का अनुपात और एसपी का अनुपात निकाल लिए। तो अगर एसपी मेरा 7 है और सीपी मेरा 6 है तो हमको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, 1 में सीपी हमारा 6 है, निकालते कितना आ गया 16 से 2/3% चला आया। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 15 वस्तुओं को 20 वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचा जाता है। मतलब 15 वस्तुओं को 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर बेचा जाता है। मतलब 15 वस्तुओं का जो सीपी है एसपी है किसके बराबर है, 20 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। दोनों को हम बराबर कर दिए। यहाँ से हम सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लेंगे। काटेंगे 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में 5 का टेबल से। तो एसपी बटा में सीपी हमारा कितना आ गया 4/3। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट 1 का ही हो रहा है। और हमारा एसपी 4 है सीपी 3 है तो 1 का ही प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो कितना हमारा 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है 3 से गुने 100। तो कितना जाएगा ये 33 सही 1/3%। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 33.33% बोल सकते हैं। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता को 777 रुपया और 70 पैसा लाभ कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालने वाला है, वस्तु का क्रय मूल्य। मतलब सेलिंग प्राइस दिया है कितना है 777 रुपया 70 पैसा और 10% का लाभ पे बेच रहा है। तो 10% का लाभ पे बेच रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है मेरा 10% हो रहा है। तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, एसपी क्या करते हैं हमेशा 100 में उसको ऐड कर देते हैं। कितना लाभ हो रहा है 10 का। तो एसपी कितना हो गया हमारा 110 हो गया। तो ही बोला है जो 110 है ये 110 जो है किसके बराबर है, ये यूनिट 777.70 के बराबर है। मतलब 10% का लाभ, मतलब 110 में बेच रहा है तो कितना मिल रहा है उसको 7,770 में बेच रहा है। तो यहाँ से हम 1 का मान निकाल लेंगे। तो 10 से 10 काट देंगे, 77 से काटेंगे। हाँ तो 11 से काटते हैं इसको। तो 11 कम 11, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 11 से 77 0.7। तो हमारा 1 यूनिट का मान हो गया। लेकिन हमको पहले से पता होता है कि सीपी कितना होता है, हमेशा 100 होता है। सीपी हमेशा क्या होता है 100। तो 100 में ना सीपी 100 था तो कितना कहिए 100 10 जोड़कर 110 चला आया। तो हमको 1 दिया है, किसका मान निकालना है, यहाँ पे हम 100 का मान निकाल लेंगे। तो इसमें कितना से गुना किए हम 100 से गुना किए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 100 से गुना कर
देंगे तो कितना आएगा 707 और 120। तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या हो गया उसका सीपी निकल गया। तो उस वस्तु का सीपी कितना है 7,700 रुपये, सॉरी 7,070 रुपया है वस्तु का सीपी। नेक्स्ट बोला है एक दुकानदार ने 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए और उसने शेष अंडे को 6 रुपये प्रति अंडे के दर से बेचा। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब पहले क्या कर रहा है वो अंडा को खरीद रहा है, तो कितना अंडा खरीद रहा है 12 दर्जन, बराबर कितना हो गया 12 गुने 12, मतलब 144 अंडा वो खरीदा। तो कुल सीपी कितना हुआ, मतलब प्रत्येक अंडा को 144 अंडा को 5 रुपये के दर से खरीद रहा है। तो 5 चौके 20 का जीरो, हाथ में दो, 5 चौके 20 से दो 22, हाथ में दो, 5 से दो 7, मतलब 720 रुपया वो खर्च किया अंडे को खरीदने में। अब क्या बोला गया है परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए, तो कितना अंडे बचे 144 अंडा था, उसमें से 12 अंडा क्या हो गया टूट गया, तो कितना बचा 132 अंडा। अब क्या कर रहा है बचे हुए अंडे को 6 रुपये प्रति अंडे के दर से बेच रहा हो, तो इसका सीपी कितना होगा। तो 132 अंडा है उसको 6 रुपये के दर से बेच रहा हो, तो 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 6 × 18 19 के 9, हाथ में 1, 6 और 1 7, इतना रुपया। मतलब खरीद रहा है 720 में सारे अंडे को और बेच रहा है 792 रुपया में, तो कितना का लाभ हो गया। तो निकाल लेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना, एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 792 माइनस 720, हटाते हैं, जीरो में 2 में जीरो गया जीरो, 9 में से 2 गया 7, मतलब 72 रुपया क्या हो गया उसको प्रॉफिट हो गया। लेकिन प्रॉफिट कितना नहीं पूछा, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो फिर परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। क्या होता है जितना का प्रॉफिट बटा में सीपी इंटू 100, तो 72 से काट देंगे इसको 10 बार में, और 10 से काट देंगे इसको 10 बार में, तो कितना आ गया उसको 10% का प्रॉफिट हो गया। मतलब वो 12 दर्जन मतलब 144 अंडा खरीदा था, तो कुछ खरीदने में कितना लगा 720 रुपया, और जब वो अंडे को घर लेके आ रहा था तो 12 अंडा टूट गए, तो जो टूट जाते हैं उसका करते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं, तो कितना अंडा उसके पास बचा, तो 132 अंडा बचा, और इन्हीं अंडे को वो क्या कर रहा है 6 रुपये की दर से बेच रहा है, और तो कितना बेचा 792 रुपया में। तो प्रॉफिट कितना हुआ 792 मतलब 720, मतलब एसपी माइनस सीपी 72 रुपया आ गया। ये तो पैसा में लाभ हुआ, परसेंट में कितना हुआ है 10% का लाभ हुआ है। नेक्स्ट सवाल है दुर्गा ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिए, तो उसका परसेंट लाभ क्या होगा। मतलब खरीद रहा है अलग रेट से, बेच रहा है अलग रेट से, तो कितना में खरीद रहा है, यहाँ पे लिखेंगे हम रुपया, यहाँ पे लिखेंगे हम जो भी है जितना है वस्तु, ठीक है। तो 30 रुपया में खरीद रहा हो, कितना वस्तु खरीद रहा है 14 वस्तु, और बेच कितने हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी, बेच कितना में रहा है वो बेच रहा है 20 रुपया में 7 के दर से। तो आप ही सोचिए जितना वस्तु वो खरीदेगा उतना ही वस्तु बेचेगा ना, तो वस्तु खरीदा है 14, बेच रहा है 7, तो उसको वस्तु को तो बराबर करना पड़ेगा हमको, तो करेंगे इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 40, ये हो गया 14। हमारा आ गया युवा 14 वस्तु खरीद रहा है और 14 वस्तु बेच रहा है, तो सीपी हमारा कितना है 30 रुपया और एसपी कितना हमारा 40 रुपया, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है हमको 10 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 30 में खरीद कर 40 में बेच रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, तो इसलिए परसेंटेज प्रॉफिट 10 कहाँ से क्रय मूल्य हमारा 30 है इंटू 100, एक जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, कितना आएगा 33 सही 1/3% क्या हो रहा है उसको लाभ हो रहा है। क्या बोला था ये 30 रुपया में 14 के दर से खरीद रहा है और 20 रुपया में 7 दर से बेच रहा है, तो जितना खरीदेगा उतना हम बेचेगा ना वो, तो उसको हम क्या किए बराबर कर दिए। तो रहा हमारा एसपी और रहा हमारा सीपी रहा एसपी रहा, तो यहाँ से निकाल ली, तो हमारा सीपी आ गया 30 और एसपी आ गया 40, तो 10 रुपये का लाभ हो गया और परसेंटेज लाभ निकाल दिए। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है
प्रीति 25 रुपये में 8 की दर से केले खरीदे और 20 रुपये में 6 की दर से बेच दिए, तो उसका परसेंट लाभ या हानि बताओ। तो सीपी कितना कर रही है, 8 वस्तु खरीद रही है, कितना में, 25 रुपया में। ये हमारा रुपया हो गया और ये हमारा हो गया वस्तु, मतलब कोई भी केले या वस्तु कुछ भी 8 रुपये में खरीद रही है। और बेच कैसे रही है वो, 20 रुपये में 6 की दर से, मतलब 6 बेच रही है कितना में, 20 रुपया में। तो जितना खरीदेगी उतना ही बेचेंगे ना, तो हमको वस्तु करना पड़ेगा, बराबर करने पड़ेगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो किससे गुना करते हैं, तो यहाँ पे गुना करेंगे हम 3 से, यहाँ गुना करेंगे हम 4 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। तो ये भी वस्तु 24 वस्तु खरीदा है और 24 वस्तु बेचा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 75, और यहाँ गुना करेंगे हम 4 से, 75, यहाँ पे आ गया हमारा 80। मतलब वो 75 रुपया में सामान खरीद रही है और 80 रुपया में बेच दे रही है, तो क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट ही हो रहा है ना। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपये का। तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, कहाँ से, 75 से इंटू 100। तो 5 से हम 75 को काट देंगे 15 बार में, फिर 5 से काटेंगे 3 बार में, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में। तो कितना गया हमारा, 20/3 बराबर 6 सही 2/3% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया है। तो क्या करना है इस सवालों में, जो वस्तु है वस्तु को बराबर कर देंगे, जितना वस्तु वो खरीदेगा उतना वस्तु को ही बेचेगा। तो जितना वस्तु खरीदा उतना वस्तु को ही बेचा। तो 24 वस्तु को 75 रुपये में खरीदा और 24 वस्तु को 80 रुपये में बेचा, तो हमारा वस्तु का काम खत्म, क्योंकि दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो उसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमारा सीपी कितना हो गया 75 और एसपी कितना हो गया 80, तो 5 का लाभ हो रहा है, निकाल दिए। नेक्स्ट बोला है, यदि एक वस्तु 150% के लाभ पर बेची जाती है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य हमेशा हमको पता है कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100। तो अगर कितना परसेंट का प्रॉफिट है उसका, 150% का प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा। तो जब भी प्रॉफिट होता है तो सीपी में जोड़ कर लिखते हैं, और लॉस होता है तो घटाकर। तो 100 और प्लस 150 कितना हो गया, यहाँ पे 250 हो गया, इतना यूनिट हो गया। तो हमसे वही पूछा है, क्या पूछा है, CP/HP का अनुपात पूछा है। तो CP अगर हमारा 100 आया और SP हमारा कितना है, 25 आया, तो 100 काटेंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 से काट देंगे 2 बार में, 5 से काट देंगे 5 बार में, तो कितना आ गया 2:5 क्या आ गया हमारा, SP और CP और SP का अनुपात चला आया। तो क्या बोला था कि एक वस्तु 150% के लाभ पर बेची जाती है, तो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इससे कि सीपी हमारा हमेशा 100% होता है और प्रॉफिट कितना कर रहा है, 150% का। तो एसपी क्या हो गया, 100 में इसको जोड़ दें, कितना आ गया, 250 आ गया। तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना है, सीपी हमारा 100 हो गया, एसपी हमारा 250 हो गया, निकाल दिए, 2:5 चला आया। नेक्स्ट बोला है, यदि पायल ने अपने स्कूटर को 15,000 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5वें भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब कितना बेच रही है वो, 1/5 भाग, मतलब क्या बोला है, कितना बेच रही हो, 15,000 रुपये में बेच रही है। तो 1/5 भाग का तो विक्रय मूल्य 1/5 दिया यहाँ पे ना। तो ये रहा हमारा नीचे वाला होता है और ये होता है प्रॉफिट। तो एसपी हमारा 5 है, प्रॉफिट ए है, तो एसपी कितना हो गया हमारा 5, प्रॉफिट हो गया हमारा 1, तो सीपी कितना होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, तभी वो सीपी आता है 4, ये हो गया। तो क्या बोला है, इतना में बेच करते, कितना है 15,000 के हमारा एसपी दिया है, तो 5 के बराबर कितना दिया हमारा, 15,000 दिया हुआ है। तो एक का मान कितना होगा, 5 से काट दें, कितना आ गया यहाँ पे 3,000 चला आया। तो हमारा इससे हम किसी का मान भी निकाल सकते हैं। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, एक का मतलब 3, सीपी निकाल लेंगे 4, तो क्या करेंगे इसमें 4 से गुना किए हैं, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 4 से गुना करना पड़ेगा, कितना आ गया 12,000 आ गया। तो मतलब 12,000 उसका सीपी था, उसको 15,000 में बेच दिया गया था। तो परसेंटेज प्रॉफिट पूरा था, कितना का लाभ हो रहा है, 3,000 का लाभ हो रहा है। कहाँ से लाभ हो रहा है,
12,000 रुपये इंटू 100, तो एक एक जीरो से ख़त्म, सब कट गया, 3 जीरो कट गया, 3 से काटेंगे 4 बार में और 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, तो कितना गया हमारा 25% का लाभ होगा। तो बोला था 1/5 भाग दो, 1/5 जो नीचे रहता है वो क्या होता है पूरा होता है, तो एसपी का बोला था ना बेचकर, तो एसपी हमारा कितना है 5 हुआ, 5 यूनिट, प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट, तो सीपी कितना होगा, जो एसपी उसमें से प्रॉफिट घटा देंगे तो सीपी आएगा हमारा, तो सीपी हमारा 4 आ गया। तो 5 बराबर कितना दिया है 15,000, तो एक का मान निकाल लिए कितना आ गया 3,000, और इसी तरह एक का मान 3,000, तो 4 का मान कितना होगा 12,000 हो जाएगा, इसमें 4 से गुना करते यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, तो हमारा सीपी 12,000 है, प्रॉफिट 3,000 है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लिए। नेक्स्ट सवाल है, एक आदमी को 21,600 रुपये में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ प्राप्त होता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस मशीन को कितने बेचना पड़ेगा। मतलब कि सीपी कितना होता है हमारा, हम सब पता है सीपी हमारा कितना होता है 100 होता है, तो 8% का लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, 8 को उसमें जोड़ दिए, तो ही बोला है कि जो 108 है एक किसके बराबर है 21,006 के बराबर है, इससे हम इसको काट देंगे तो कितना में कटेगा, एक का मान कितना आ जाएगा 2 बार में कट के 200 आ जाएगा। अब क्या बोला है कि अगर उसको 120 लाभ में, तो अगर सेकेंड एसपी 2 कितना हो जाएगा मेरा, तो 100 में 20% का लाभ, तो 20 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 120, तो एक का मान अगर हमारा 200 है तो हमें कितना का मान पूछा है 120 का मान पूछा है, किससे गुना किया हम 120 से गुना किए हैं, तो यहाँ भी हम 120 से गुना कर देंगे, 200 120 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 200 120 से गुना कर दे कितना आ गया 12 दूनी 24 फिर 3 जीरो, तो उसको 24,000 रुपये में बेचने पर क्या हो जाएगा 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। जो हमारा सीपी दिया था 108 कितने के बराबर था वो रुपये में 21,600 के बराबर था, तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल लिए, और 1 यूनिट का मान निकालने पे हम क्या कर सीपी निकाल सकते हैं बोलेगा, तो सीपी का मान कितना हो जाएगा 20,000 रुपये आ जाएगा, और 120% का लाभ पे बोलेगा तो कितना आ गया 24,000 रुपये बेचने पे 120% का लाभ, मतलब 20% का लाभ उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है, 12% की छूट दी जाने के बाद परसेंट लाभ बताओ। जो वस्तु का अंकित मूल्य तो मानते हैं मार्क प्राइस कितना दिया है हमारा 100%, क्या बोला वस्तु का क्रय मूल्य इतना 64%, तो सीपी कितना हो गया हमारा 64%। क्या बोला है जो वस्तु का क्रय मूल्य है उसके अंकित मूल्य का 64% है, तो अगर क्रय सॉरी अंकित मूल्य हमारा 100 है तो सीपी कितना हो गया 64, और छूट हमेशा किसमें मिलता है अंकित मूल्य में मिलता है, और अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद क्या आता है हमेशा हमारा एसपी आता है, मतलब सेलिंग प्राइस आता है, तो अगर 100 में से 12% का छूट देंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे 88 आएगा, तो हमारा सीपी 64 हो गया एसपी 88 हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है तो 88 माइनस 64, 8 में से 4 गया 4 24, बस 24 मिनट क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, 24 का लाभ हो रहा है कहाँ से 64 से गुने 100, किसके टेबल से कट रहा है 8 का टेबल से कट रहा है, 8 दिया 24 और 8 8 64, और किसे कट रहा है 4 का टेबल से कट रहा है 2 बार में, 4 का टेबल से कट रहा है 25 बार में, तो कितना गया हमारा 75/2 क्या परसेंट, इसी को हम लोग 37.5% भी बोलते हैं, तो जो 37.5% क्या हो गया है लाभ हो जाएगा। बोला यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, हम वो फार्मूला लाएंगे, क्या होता है मार्क प्राइस बटा में सेलिंग प्राइस सीपी बराबर 100 प्लस पी बटा में 100 माइनस डी, मतलब प्रॉफिट को जोड़ेंगे डिस्काउंट को हटा देंगे, तो कितना है प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है 100 प्लस 20 बटा में 100 माइनस 20, मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है 20% का छूट मिल रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 120 बटा में 80 आ जाएगा,
तो इसको काट देंगे, किससे कटेगा ये 4 का टेबल से 3 बार में और 2 बार में, तो कितना आ गया 3/2। तो हमारा मार्क प्राइस 3 है और CP 2 है, तो बोला इससे कितना परसेंट वो अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक है तो निकाल लेंगे परसेंटेज, कितना होगा 3/2 गुने 100 से काट देंगे हम इसको 50 बार में, कितना आ गया हमारा 150% अधिक है। जैसे कि CP हमारा कितना होता है 100% होता है, तो 100 बराबर अगर 100 रहेगा, यहाँ पे अगर हम 100 कर देंगे तो यहाँ पे कितना 150 चला आएगा, ये हमारा आंसर आ गया। तो CP मेरा कितना होता है 100 होता है, यहाँ पे नहीं, तो 100 कितना होता है, तो 100 में से हम 100 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50%, मतलब क्या हो 50% ज़्यादा है कौन, क्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य, किससे क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा है। नेक्स्ट दिया है सूरज ने 100 संतरे 80 में खरीदे, यदि उनमें से 20 सड़े हुए हैं तो 25% लाभ कमाने के लिए शेष संतरों को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो पहले कितना में खरीद रहा है, टोटल CP उसका 80 रुपया है, अब कितना परसेंट का लाभ कमाना है उसको, प्रॉफिट परसेंट कितना है 25% का, तो यहाँ पे हम SP निकाल रहे हैं, कितना होता है 80 × 125/100 होगा। काटेंगे इसको हम 5 बार में, कटेगा 4 बार में, 5 से काट देंगे 25 बार में, तो CP कितना मतलब 100 रुपया हमको कमाना है जो बच गए हैं। तो खरीद कितना रहा है 100, और 100 संतरों में से क्या हो गया है 80 संतरे सड़ गए हैं, तो खरीदा कितना है 100 संतरे, सड़े कितना 20, तो बचा कितना हमारा 80 बच गया। तो इन्हीं 80 संतरों को बेचकर हमको 100 रुपये कमाना है, तो इसलिए प्रति संतरे का क्या मूल्य, टोटल संतरा कितना, सॉरी रुपया कितना है 180 बेचना है हमको, डिवाइड करेंगे कट जाएगा, और काटेंगे 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, तो 1 से भाग करेंगे कितना आ गया 4 से भाग किए 1 बार में, 1 2 बार में 8 5, मतलब 1 रुपया 25 पैसा का दर से बेचना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, बचा हुआ कुछ सवाल अगले वीडियो में होगा। चलिए टेक केयर, बाय। पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। धन्यवाद।